बाहुबली आनंद मोहन के बहाने स्वर्णों को साधने में जुटी जेडीयू और आरजेडी, कितना मिलेगा फायदा, जाने। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया के हत्या के आरोप में जेल में बंद कैदी बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन अब किसी भी वक्त जेल से रिहा हो सकते हैं। फिलहाल वो बेटे की सगाई के लिए 15 दिनों के पैरोल पर हैं। उनकी रिहाई के लिए नीतीश कुमार की कैबिनेट ने कारा कानून में संशोधन किया है। हालांकि जो संशोधन किया गया है उससे न सिर्फ आनंद मोहन बल्कि सरकारी सेवकों की हत्या में जो भी शामिल होगा उसे इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि लालू यादव का ही विरोध कर आनंद मोहन राजनीति में निखरे थे, लेकिन अब लालू यादव की ही पार्टी आरजेडी उन्हें रिहा करना चाहती है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ ही सरकार चला रहे हैं, इसलिए यह बताने की जरूरत नहीं है कि पार्टी जेडीयू भी इसका लाभ उठाएगी। लेकिन फिर भी एक सवाल सियासी गलियारों में तेजी से उठ रहा है कि आखिर किसके खाते में जाएंगे आनंद मोहन। आनंद मोहन 1990 के दशक में उभरने वाले बाहुबली राजनीतिज्ञों में शुमार किए जाते हैं। पिछड़ी जातियों के बढ़ते वर्चस्व को लेकर ऊंची जातियों के जिन नेताओं ने 90 के दशक में प्रतिरोध का रास्ता अपनाया, उनमें आनंद मोहन सबसे ऊपर थे। आनंद मोहन 1990 तक कोसी क्षेत्र में हत्या, अपहरण और फिरौती सहित कई मामलों के आरोपी बन गए थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने उन्हें महिसी विधानसभा क्षेत्र से पहली बार 1990 में उम्मीदवार बनाया था। वे जीत भी गए। यह वही साल था जब आगड़ों पिछड़ों की लड़ाई में लालू यादव पिछड़ों के साथ खड़े थे। पप्पू यादव उन्हें समर्थन दे रहे थे। बिहार के कोसी अंचल में 90 के दशक में जो नाम काफ़ी चर्चित थे, उनमें एक नाम था आनंद मोहन, तो दूसरा नाम पप्पू यादव का था। आनंद मोहन आगड़ों के नेता के रूप में पहचाने जाने लगे तो पप्पू यादव पिछड़ों के हिमायती के तौर पर। नतीजा यह हुआ कि कोसी अंचल में आगड़ों पिछड़ों के बीच खूनी संघर्ष 1990 के दौरान खूब हुए। आनंद मोहन के जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है जब वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उनकी पत्नी लवली आनंद ने आरजेडी के उम्मीदवार को धूल चटा दी। आनंद के बीच यह संदेश गया कि लालू यादव को हराने की क्षमता आनंद मोहन में है। 1930 की जनगणना में बिहार में राजपूत की आबादी 4% बढ़ गई थी। संभव है कि अब इनमें 2-3% का इजाफा हुआ हो। आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता बनाने वाले आरजेडी और जेडीयू को राजपूतों के इसी वोट बैंक को अपने पाले में करना है। इसीलिए 2014 के लोकसभा चुनाव में राजपूतों का स्पष्ट झुकाव बीजेपी की ओर था। आरजेडी जेडीयू को उम्मीद है कि आनंद मोहन के बाहर आने और चुनाव प्रचार में उनके लगने पर राजपूत वोट बैंक को अपनी ओर मोड़ पाएंगे। सक्रिय राजनीति में रहते आनंद मोहन अपनी आकर्षण भाषण शैली के लिए अगड़ों में लोकप्रिय रहे हैं। उनके भाषणों में हालांकि तब लालू यादव ही निशाने पर रहते थे। तब लालू यादव को धमकाने में आनंद मोहन तनिक भी संकोच नहीं होता था। अब चूंकि हालात बदल गए हैं, इसलिए पुरानी कटुता नहीं रहेगी। सियासत में सितारा हमेशा बुलंद रहे यह जरूरी नहीं होता है। हाँ, कुछ खुशकिस्मत जरूर होते हैं जिन्हें लगातार सफलता की सोपान चढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इनमें आनंद मोहन का भी नाम शामिल है। 1995 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद आनंद मोहन के जीवन में राजनीतिक उतार चढ़ाव आने शुरू हो गए। 1996 में आनंद समता पार्टी में शामिल हो गए। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़े और जीत भी गए। दोबारा 1999 में भी वह जीते, लेकिन इस बार उनके तारणहार बने लालू यादव, जिनके विरोध से आनंद ने अपनी राजनीति शुरू की थी। गोपालगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहे जी कृष्णैया की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उस हत्याकांड में पुलिस ने आनंद मोहन को गिरफ्तार कर लिया। बाद में अदालत ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने भी 2007 में उन्हें दोषी माना और फांसी की सजा बरकरार रखी। साल 2008 में आनंद मोहन की ओर से दाखिल पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आनंद मोहन की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी। तब से वो जेल में ही हैं। आरजेडी किसी जमाने में भले ही आनंद मोहन का दुश्मन रहा हो, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। अब तो उनके बेटे चेतन आनंद आरजेडी के विधायक हैं। आनंद मोहन की रिहाई की मांग आरजेडी पहले से कर रहा है और तब वो सरकार में भी शामिल है। जिनको आपत्ति हो सकती थी वह नीतीश कुमार थे। अब तो वो भी आरजेडी के साथ हैं।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पिछले साल ही कहा था कि वे आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाएंगे, यानी हर जाति का प्रतिनिधित्व आरजेडी में होगा। अभी तक आरजेडी के पास जगदानंद सिंह और सुनील सिंह के अलावा कोई बड़ा नाम राजपूतों से नहीं था, लेकिन माना जा रहा है कि आनंद मोहन के बाहर आने से यह कमी पूरी हो सकती है। आनंद मोहन के बहाने स्वर्णों को साधने का रास्ता महागठबंधन सरकार ने साफ कर लिया है।